रोलिंग गाइस, रोलिंग। अभी जो ये फिल्म आपने जो म्यूज़िक लॉन्च किया है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हनुमान चालीसा का जो इतना अच्छा आपने गाना गाया उसके बारे में कुछ बताइए। To start off with Hanuman Chalisa itself is a very good thing because everything should start with the name of God. And plus singing with Suresh Vaidya sir is another, it just takes everything to another level. So it's, I'd say, God's grace. Everything. It's a blessing. ओके। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है वो हनुमान चालीसा से हुआ है। अगर एज ए सिंगर पूछे तो कितना कॉन्फिडेंस, गुरुओं के गुरु हैं सुरेश वाडेकर साहब, पर बहुत मुश्किल होता है ऐसे गुरु के सामने ले। हमेशा से मेरे था मेरे डैड और मेरे डैड जो है they were friends since like 50 years. Like if keeping those things apart, first thing is that she is a blessed singer, truly blessed singer. और ये भी सीख रही है, बट उनकी शुरुआत ही अभी इतनी अच्छी आप सब जानते हैं। लेजेंड जो है उन्होंने कहा गुरुओं के लिए उसका सुरेश वाडकर साहब के साथ कला गाना गा रही है, तो आप नहीं सोच सकते हैं तो ऐसे ही नहीं गाएंगे किसी के साथ। मतलब जो सिंगर में वो बात नहीं है तो कोई भी उस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए। सो उनका फर्स्ट स्टेप इतना अच्छा है, मैं इन्हें बेस्ट विशेज़ नहीं है एंड आई एम श्योर शी विल डू अ ग्रेट जॉब इन फ्यूचर। मतलब उनका जो प्रेजेंट है अभी छोटी है, कितने साल की है, 16 में उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया है। प्लस ये एक भक्ति वाले गाने जो आज के जैज़ वेस्टर्न इंडियन चीज़ है। वहाँ पे फीजी, ये एक्चुअली फीजी रहते हैं, आपको बताया या तो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, बेसिकली इंडियन है बट यहाँ के ट्रेडिशंस नहीं भूले। सो दैट इज़ आई मीन द बेस्ट पार्ट कि ये हनुमान जी के चालीसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड एज अ सिंगर इफ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिंगर शी इज़ अ बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, व्हिच इज़ रियली गुड। शी इज़ अ लिटिल सिस्टर टू मी। जिसमें इनके लिए बहुत अच्छे सॉन्ग्स कंपोज किए, प्रोड्यूस किए बाबा ने, और उसमें सब फीचर करेंगे मैं और अच्छे सिंगर्स गाएंगे। एल्बम है दैट इज़ एन एल्बम जो फ्रेश कॉम्पोजिशंस भी होंगे उसमें कुछ पुरानी चीज़ें रिक्रिएट करेंगे, तो एक ऐसे एल्बम प्लान किए। आप भी एज ए सिंगर परफॉर्म करोगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं एज ए सिंगर और मेरी बहन है तो उसके लिए मैं प्रोड्यूस भी करूँगा। एनी आइडियल इन बॉलीवुड इंडस्ट्री एज ए सिंगर? एज ए सिंगर मेरे आइडल मेरे बहुत सारे हैं वैसे। सबसे पहले मेरे डैडी से शुरुआत हुई, प्रदीप इंद्र जी उनका नाम है, वो मेरे सबसे पहले गुरु और मेरे आइडल हैं। उनको देख कर मैं बड़ा हूँ, कुछ सीखा तो वैसा बनना चाहता हूँ, अभी भी कोशिश करूँ। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, मैं भी ऐसा साहब, दीज आर माय आइडल। तो ज़्यादातर फोक को पसंद करते हो? लाइट म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा रुझान है, बट आई एम ऑल्सो इनटू लाइक पॉप म्यूज़िक, जैज़, वेस्टर्न, जो मैं मेरे लिए अपनी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एनी योर फेवरेट सॉन्ग? दो लाइन हो जाए। सॉन्ग फेवरेट जैसे सॉन्ग बहुत सारे हैं वैसे तो, क्लासिकल सॉन्ग है वैसे बहुत सारे मेरे फेवरेट, लेकिन मैंने अभी एक सिंगल प्रोड्यूस किया, मैं चाहूँगा कि मैं 2 लाइन चाहूँ तो उसी की गाऊँगा मेरे 21 मार्च को। क्यों मिला तुझसे पिया जब तू मेरा होना ही ना था, क्यों मिला तुझसे पिया जब तू मेरा होना ही ना था, सोचा न था तुझ जैसा भी यहाँ मिल जाएगा जिसके संग जीना बने मेरा।
दिल देने वाला था मुझको अब मेरा, दिल दे दिया न जाने मैंने कैसे जिया। एक तरफा मेरा ये प्यार रहा, झूठा ही सही कर ले मुझसे भी प्यार तू, अब जी न रहा दुश्वार मेरा, क्यों ना एक पल के लिए ही दे दे साथ तू, क्यों मिला तुझसे पिया जब तू मेरा होना ही ना था, क्यों मिला तुझसे पिया जब तू मेरा होना ही ना था, तू मेरा होना ही ना था। This is my song. My single which I've recently done with Times Music। और अच्छी बात यह है कि हम दोनों का पहला गाना टाइम्स म्यूजिक से आया, ये भी कोइंसिडेंस है। Really glad to be associated with Times और काफी टाइम्स से। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये सोचता हूँ कि इससे पहले मैंने जो भी काम किया सारे काम जितने मूवीज़ में जाया वो था ऊपर वाले का दिया हुआ सब है, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। ही हैज़ गिवन मी अ विजन ऑफ हाउ टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। आपको कैसे अपने काम को बढ़ाने के लिए पहले उसके ऊपर बहुत मेहनत और इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन सपोज। आपको सर कैसा लग रहा है आपकी लड़की को इतना अच्छा सॉन्ग मतलब भी चल रहा है? मैं बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक गाया करता हूँ। हालांकि हम फीजी काफ़ी लोग जो है यहाँ पूछ रहे हैं कि फीजी देश जाते हैं। हमारे पूर्वज जो थे 150 साल में तो फीजी आकर वहाँ पे बसे और उनके हम ग्रेट ग्रेट जो बने हम सब तो हिंदी हमारी हम सीखी हुई हिंदी कॉलेज में स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो साथ साथ संगीत रामायण ये एवरी वीक होता रहता है हमारा। बचपन से भी हम पूजा पाठ भी रहते हैं तो संगीत भी साथ साथ सुनते हैं। रफ़ी जी, किशोर कुमार, मेरा फेवरेट मुकेश किशोर रफ़ी, तो इनको सुनते बड़ा हुआ। और फिर खुद का भी एक बैंड चल रहा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। एवरी ईयर हमारा एक एनुअल इवेंट रहता है ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स। तो मेघना हम सबको देख कर ही इसकी मम्मी गा रही है तो पड़ी हुई है। मेघना की पहली परफॉर्मेंस थी वो 4 साल की स्टेज पर, 4 साल स्टेज पर गा रही है। और फिर हमारे वहाँ पे फिजी में विवेक आनंद जी है, अच्छे क्लासिकल सीखे हुए हैं यहाँ पे। आज से क्लासिकल टीचर उस वक्त आया करते थे तो वो 5-6 साल तबला सिखा और वोकल्स किया तो उनसे सीख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको और अच्छे ग्रुप, क्योंकि वी आर फ्रॉम साउथ समहाउ ब्लड का दिन होता हम खींचा जाते तो उसका कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक और ज़्यादा पसंद है। तो अभी मेघना लास्ट 4 ईयर्स से वो कर्नाटक क्लासिकल शंकर महादेव ने ऑनलाइन सीखी। तो उनकी गायकी में अब दिखाई दे रहा है कि हाँ सीखी हुई है। पहले जो गा रही थी ठीक गा रही थी पर अब जो दिखाई दे रहा है वो अलग बात दिखाई दे रहा है। तो वो सब देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पीछे से आकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँ। तो ये जो वाडीकर जी है संगीत भगवान मानते हैं तो ये तो मेरे लिए अभी भी मैं आई एम सरप्राइज्ड कि मैं उनके यहाँ बैठा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ जो मेरे लिए सपना है। और मेरे ख्याल से काफ़ी इधर के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी उनको मौका नहीं मिलता होगा वाडीकर जी के साथ गाने में, और इतने बड़े कलाकार। तो इनकी जब रिकॉर्डिंग फिक्स हुई और वाडीकर जी ने हाँ बोला चलो अच्छी के लिए मैं हौसला बढ़ाने के लिए। कोई ऐसा नहीं कि वाडीकर जी उनके साथ गाएंगे और वाडीकर जी गाएंगे नहीं, इसलिए वो इतने बड़ा कलाकार होकर हम फीजी से इतने छोटे जगह से आए और वो कितने महान आदमी है, कितने महान इंसान है
कि इतने छोटे टापू से आकर और छोटी सी सिंगा है ही नहीं, उनके हौसला बढ़ाने के लिए और हमको सहयोग दिया। ब्लेस्ड मैन फॉर मेनी इयर्स टू कम। और जहाँ भी हो, कभी भी, किसी भी जगह रहे, उनकी आत्मा जिंदगी भगवान अभी भी और सातों जन्म तक वो अमर रहेंगे संगीत। और मेरा तो ये विचार है कि वो जितने भी उसका आने वाला जितना ज़िंदगी हो वो संगीत ही में रहे, क्योंकि वो सेवा ही कर रहा है संगीत का और कुछ नहीं। मैं ये जो हो रहा है मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ कि वो सेवा कर रहा है संगीत का। तो मैं जब स्टूडियो में गया दूसरे जगह पर और उनको बताया कि मेघना गा रही है वाडीगर के साथ और वाडीगर जी इतने बड़े कलाकार हैं और मेघना गा रही है, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। तो वो कहे, वो बहुत बड़े साउंड इंजीनियर हैं, वो बोलने लगे कि इस दुनिया में बहुत गिने चुने लोग आते हैं जो भगवान का के बगल से आते हैं और उसमें से एक वाडीगर जी है, तो प्लीज़ उनसे कंपेयर मत कीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि बहुत संगीत कलाकार आए हैं दुनिया में, आए चले गए, पर जो इसको भगवान भेजे हैं कि जाओ संगीत की सेवा करो, तो उनसे एक वाडीगर जी है, तो प्लीज़ उसके साथ कंपेयर मत करो, डू योर बेस्ट। सो ये मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हाँ सही बात है। तो बस मैं मेघना से यही बोलना चाहता हूँ कि ये अभी तो संगीत में पहला कदम रखा ही नहीं और इतने बड़े दिग्गज कलाकार के साथ गाए, ये सब हमारे बजरंग जी की कृपा है। आप सबका आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर। बहुत खूबसूरत हनुमान चालीसा हम लोगों ने रिकॉर्ड की है और हमारे दोस्त पीजी से आए हैं जिन्होंने ये प्रोड्यूस की है और टाइम्स म्यूज़िक इसको रिलीज़ कर रही है। मैं टाइम्स म्यूज़िक का बहुत आभारी हूँ और हमारी बिटिया ने भी गाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको सुनें और बहुत आशीर्वाद दें और बच्चे को भी आशीर्वाद दें, उसका हौसला बढ़ाएं और सब लोग ये सीडी ज़रूर ले लें, ख़रीद लें और सुनें और हमको अपना अभिप्राय भी हमारे तक पहुंचा दें, यही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। सर, आप मेघना को क्या विशेष देना चाहते हैं? इतनी प्यारी आवाज़ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेघना बहुत गुणी लड़की है और अच्छा गाती है। मेरे साथ इसमें गाया हुआ है मेघना ने और फिजी में रहते हुए इंडियन म्यूज़िक से इतना प्यार, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक हमारा बच्चा है, घर का ही लड़का है जिसने इसको अरेंज किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इसको सुने और हम सबको आशीर्वाद दें। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द CD। थैंक यू सर।